Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ related to cancer. कैंसर के 200 MCQ मेरे चैनल पे हैं, जिसको जाके देखना है देख सकता है। तो आज डिस्कस करेंगे 101 से 150 नंबर तक MCQ। इसके पहले 100 MCQ करा चुका हूँ, इसके बाद ही हम लगभग 50 या 100 MCQ कराऊंगा। तो जिसे देखना है जाके देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन वर्ल्ड वाइड। इन्हें पूछा गया वुमेन्स में मतलब फीमेल में कौन सा कैंसर है जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। ऑप्शन ए ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन सी लंग कैंसर, ऑप्शन डी ब्रेस्ट कैंसर। करेक्ट ऑप्शन ब्रेस्ट कैंसर है जो वुमेन्स में वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ट्यूमर मार्कर इज एलिवेटेड इन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेलुलर मतलब लीवर से रिलेटेड हो गया, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मतलब लीवर की जो सेल है उनमें कार्सिनोमा होना। कौन सा ट्यूमर मार्कर होगा जो बढ़ा होगा। ऑप्शन ए CEA, ऑप्शन बी AFP, ऑप्शन सी CA-125, ऑप्शन डी CA-19 19 से 9। ऑप्शन बी करेक्ट, AFP जो होगा वो ट्यूमर मार्कर बढ़ा होगा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में। दी फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज एसोसिएट विथ व्हिच कैंसर। फिलाडेल्फिया जो क्रोमोसोम होता है वो किस कैंसर से एसोसिएट होगा। ऑप्शन ए ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी कोलोन कैंसर, ऑप्शन डी ब्रेन ट्यूमर। करेक्ट ऑप्शन इज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जो होता है ये इससे एसोसिएट होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा का प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। ऑप्शन ए कीमोथेरेपी, ऑप्शन बी रेडियोथेरेपी, ऑप्शन सी सर्जिकल एक्सिजन, ऑप्शन डी इम्यूनोथेरेपी। तो इसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा बेसल सेल कार्सिनोमा का वो सर्जिकल एक्सिजन होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज स्ट्रांगली एसोसिएट विद HPV। तो पूछा गया कौन सा कैंसर है जो एसोसिएट करता है HPV से। ऑप्शन ए लंग्स कैंसर, ऑप्शन बी प्रोस्टेट कैंसर, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन डी लीवर कैंसर। करेक्ट ऑप्शन होगा सर्वाइकल कैंसर जो है ये HPV से एसोसिएट करता है। HPV का फुल फॉर्म ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट रिसीविंग। इसे पूछा है कौन से पेशेंट में न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो ये चीजें रिसीव कर रहे हैं। रेडिएशन ओनली, टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी। तो जो इसमें होगा कीमोथेरेपी होगा न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। फटीग, एनीमिया, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग। करेक्ट ऑप्शन इज इन्फेक्शन। अगर मोस्ट सीरियस हो रहा है बोन मैरो का सप्रेशन तो इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ल्यूकोवोरिन इन कैंसर थेरेपी। ऑप्शन ए एंटीवायरल एजेंट, ऑप्शन बी एनहांस मेथोट्रेक्सेट, ऑप्शन सी रिड्यूस थेरेपी फॉर मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी एंटीबायोटिक। करेक्ट ऑप्शन इज रेस्क्यू थेरेपी फॉर मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी। ये ल्यूकोवोरिन कैंसर थेरेपी जो है वो यूज होती है इनमें। अगला क्वेश्चन, ए क्लाइंट विथ लंग कैंसर डेवलप सियाज व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली। सियाज का फुल फॉर्म क्या है। सीवियर इनअप्रोप्रिएट एंटीडाययूरेटिक हार्मोन। तो इसमें क्या होगा, हाइपरनाइट्रेमिया, हाइपोनाइट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोनाइट्रेमिया। अगला क्वेश्चन, व्हिच कैंसर इज एसोसिएट विथ एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस से कौन से उसका एस्बेस्टोस एक्सपोजर कौन सा कैंसर जो होता है एसोसिएट करता है एस्बेस्टोस के एक्सपोजर से। ये क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन जो दिए हैं मेसोथेलियोमा,
ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, ओवेरियन कैंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेसोथेलियोमा, जो एस्बेस्टोस एक्सपोजर से एसोसिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 101, 111 मतलब 111। What is the role of BRCA1 and BRCA2? Detect colon polyps, predict lung cancer, assess breast and ovarian cancer risk, confirm leukemia। करेक्ट ऑप्शन है assess breast and ovarian cancer, ओवरियन और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को असेस करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हिच सिम्टम इज कॉमनली एसोसिएट विथ ब्रेन ट्यूमर। अगला पूछा गया कौन सा सिम्टम है जो ब्रेन ट्यूमर से एसोसिएट करता है। अब तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी हेडेक, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी स्किन रैश। करेक्ट ऑप्शन इज हेडेक। सेंटिनल lymph node biopsy is used in the staging of। सेंटिनल lymph node biopsy जो होता है वो यूज होता है किसकी स्टेज में? प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेस्ट कैंसर। Which drug is a monoclonal antibody used in HER2 positive breast cancer? Option A tamoxifen, option B trastuzumab, option C letrozole, option D methotrexate। करेक्ट ऑप्शन इज ट्रास्टुजुल, क्या लिखा है? ट्रास्टुजुमाब। ये क्या है? ये ड्रग होती है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में यूज होती है और जब पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है तब। अगला, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन अर्ली वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। अर्ली वार्निंग साइन कैंसर का कौन सा होगा? फ्रीक्वेंट हिकअप्स, हिकअप्स का मतलब हिचकी आना, परसिस्टेंट कफ और हॉर्सनेस, नोज ब्लीडिंग, जॉइंट पेन। करेक्ट ऑप्शन है परसिस्टेंट कफ एंड हॉर्सनेस। ये क्या है? अर्ली वार्निंग साइन होता है कैंसर का। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। इसमें पूछा है जो ये है इनमें से कौन सा जो है कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए एलोपैथी, ऑप्शन बी नोजिया, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी इम्यूनोथेरेपी। करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्स्टिपेशन। कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है उसकी वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से। द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कंफर्म कैंसर डायग्नोसिस। कंफर्म डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड तो क्या होगा? बायोप्सी होगा। ऑप्शन ए लिखा है सिटी स्कैन, फिर एमआरआई, बायोप्सी, ट्यूमर मार्कर। का ऑप्शन बायोप्सी जो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कैंसर में। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के लिए मोस्ट सेंसिटिव पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी कार्टिलेज, ऑप्शन सी लिम्फाइड टिश्यू, ऑप्शन डी लिवर। करेक्ट ऑप्शन होगा जो मोस्ट सेंसिटिव है रेडिएशन थेरेपी के लिए वो लिम्फाइड टिश्यू। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कैन कॉज हेमरेजिक सिस्टाइटिस। इसे पूछा गया हेमरेजिक सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब जो है हेमरेज, सिस्टाइटिस मतलब इंफ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। तो कौन से कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट की वजह से हो सकता है? ऑप्शन ए मेथोट्रेक्सेट, ऑप्शन बी सिस्प्लास्टिन, ऑप्शन सी साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शन डी विनक्रिस्टिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड होता है जो कीमोथेरेपिक एजेंट जो हेमरेज सिस्टाइटिस कॉज करता है। अगला क्वेश्चन है, ए पैलिएटिव केयर इन कैंसर एम्स टू। जो पैलिएटिव केयर होती है कैंसर में उसका एम क्या होता है? क्योर कैंसर, स्लो डाउन टर्गर ग्रोथ, ट्यूमर ग्रोथ, प्रोवाइड कंफर्ट एंड सिम्टम रिलीफ, इराडिकेट मेटास्टेसिस। करेक्ट ऑप्शन इज सी प्रोवाइड कंफर्ट एंड मेटास्टेसिस, कंफर्ट एंड सिम्टम रिलीफ। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं उनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं होती है? एनकैप्सुलेटेड, स्लो ग्रोथ, मेटास्टेसिस, लोकल इन्वेजन ओनली। करेक्ट ऑप्शन इज उनमें मेटास्टेसिस होती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उनका। तो अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस फॉर प्रोस्टेट कैंसर।
जब पूछा जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसके लिए मोस्ट कॉमन साइट मेटास्टेसिस की कौन सी होती है? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी बोन, ऑप्शन डी लंग्स। तो जो मोस्ट कॉमन साइट होती है प्रोस्टेट कैंसर के लिए वो बोन होती है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ कैंसर इज लिंक्ड एप्स्टेन बार वायरस? ईबीवी वायरस से कौन से टाइप का कैंसर है जो लिंक करता है? कपोसाइस कार्सिनोम सार्कोमा, बर्किट्स लिम्फोमा, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, मेलेनोमा। करेक्ट ऑप्शन इज बर्किट लिम्फोमा। यही बर्किट लिम्फोमा होता है जो एप्स्टेन बार वायरस से लिंक करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कैंसर स्क्रीनिंग? कैंसर की स्क्रीनिंग में प्राइमरी गोल क्या होता है? रिड्यूस मॉर्टेलिटी, इम्प्रूव इम्यूनिटी, प्रिवेंट इन्फेक्शन, रिड्यूस कॉस्ट। तो मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, जो इसकी वजह से डेथ हो रही है उनको कम कर देना, वो प्राइमरी गोल होता है स्क्रीनिंग में। रिड्यूस मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट को कम कर देना। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ सेल? में पूछा गया है सेल साइकिल की मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सी होती है? ऑप्शन ए G0, ऑप्शन बी F, ऑप्शन सी G2M, ऑप्शन डी G1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो रेडियो सेंसिटिव मेन फेज है वो G2M होती है। सेल साइकिल की G2M फेज रेडियो सेंसिटिव होती है मोर। अगला क्वेश्चन, व्हिच कीमोथेरेपी ड्रग कॉज पेरिफेरल न्यूट्रोपैथी? इसे पूछा गया है जो कौन सी ड्रग है कीमोथेरेपी की जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कर सकती है? ऑप्शन ए मेथोट्रेक्सेट, ऑप्शन बी सिस्प्लास्टिन, ऑप्शन सी विनक्रिस्टिन, ऑप्शन डी डॉक्सोरिबोसिन। करेक्ट ऑप्शन इज विनक्रिस्टिन। जो विनक्रिस्टिन होता है वो कीमोथेरेपी ड्रग है जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। एप्लास्टिक एनीमिया इज पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ? जो एप्लास्टिक एनीमिया है वो किसका एक एडवर्स इफेक्ट है? कोई ऑप्शन ए 5 फ्लूरो यूरासिल, ऑप्शन बी क्लोरामफेनिकोल, ऑप्शन सी सिस्प्लास्टिन, ऑप्शन डी साइक्लोफॉस्फामाइड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका क्लोरामफेनिकोल जो होता है ये एक पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट है एप्लास्टिक एनीमिया का। द मेन कंपोनेंट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम इज? कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए मोस्ट कॉमन क्या है? मेन कंपोनेंट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन कीमोथेरेपी, अर्ली डिटेक्शन, रेडियोथेरेपी, पैलिएटिव केयर। करेक्ट ऑप्शन इज अर्ली डिटेक्शन जो है यही एक प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए बेस्ट है, मेन है। अगला, व्हिच वायरस एसोसिएट विथ हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा? हिपैटोसेलुलर मतलब लीवर की सेल हो गई, इसमें कौन सा जो है ये वायरस मोस्ट एसोसिएट है? ऑप्शन ए एप्स्टेन बार वायरस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन सी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ऑप्शन डी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। राइट ऑप्शन हेपेटाइटिस बी वायरस। अगला क्वेश्चन, ए नर्स मॉनिटर ए क्लाइंट विथ कैंसर? एक कैंसर का पेशेंट जिसे नर्स मॉनिटर करेगी। डायग्नोसिस फॉर पैरान्यूरोप्लास्टिक सिंड्रोम, व्हाट इज कॉमन साइन? लो कैल्शियम, हाई सोडियम, सियाद, हाइपोग्लाइसीमिया। करेक्ट ऑप्शन है सियाद, सीवियर एंड अप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन। इसमें यूरिन का आउटपुट होगा जो सियाद में, जब एडीएच कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन का आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, 131 नंबर, कैकेक्सिया इन कैंसर पेशेंट इज मेनली ड्यू टू? जो कैकेक्सिया होता है कैंसर के पेशेंट सबसे ज्यादा क्यों होता है? ऑप्शन ए डिक्रीज मोबिलिटी, ऑप्शन बी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन एंड मेटास्टेटिक चार्जेस, लो डाइटरी इनटेक एलोन, फ्लूइड रिटेंशन। करेक्ट ऑप्शन इज कैकेक्सिया का मतलब होता है इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन एंड मेटाबॉलिक चेंजेस। इसकी वजह से क्या होगा, मसल्स और फेस में चेंजेस दिखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ CA-125?
मार्कर फॉर पैनक्रियाटिक कैंसर, मार्कर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, मार्कर फॉर ओवेरियन कैंसर, मार्कर फॉर कोलन कैंसर। तो CA-125 जो होता है ये ओवेरियन नहीं, हाँ ओवेरियन कैंसर के लिए होता है मार्कर। अगला क्वेश्चन, व्हिच ड्रग कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो पूछा है कौन सी ड्रग होती है जो कीमोथेरेपी इंड्यूस कीमोथेरेपी की ड्रग की वजह से नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करती है। तो ये बताया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑन्डेंसेट्रॉन, एंटीएमसेट में कोई भी, एंटीमिटिक्स में। अगला क्वेश्चन, व्हिच इम्यून सेल आर मोस्ट इन्वॉल्व्ड इन ट्यूमर सर्विलेंस। इसमें से कौन सा है जो ट्यूमर सर्विलेंस को नहीं बचाएगा। व्हिच इम्यून सेल आर मोस्ट इन्वॉल्व्ड इन ट्यूमर सर्विलेंस। ट्यूमर सर्विलेंस में कौन सी सेल इन्वॉल्व नहीं होती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं। ऑप्शन ए बी सेल, ऑप्शन बी टी सेल्स, ऑप्शन सी नेचुरल किलर सेल्स, ऑप्शन डी मैक्रोफेज। करेक्ट ऑप्शन नेचुरल किलर सेल। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज PCA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एलिवेटेड। कौन से टाइप की उस कैंसर में जो PSA है वो बड़ा मिलेगा। प्रोस्टेट कैंसर में ट्यूमर ग्रेडिंग असेस, जो ट्यूमर की ग्रेडिंग है वो क्या असेस करती है। साइज ऑफ ट्यूमर, डिग्री ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, मेटास्टेसिस। करेक्ट ऑप्शन डिग्री ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर। इसे पूछा गया है कौन सा है जो मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है। ऑप्शन ए मेलानोमा, ऑप्शन बी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन सी बेसल सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन डी काइपोप्सिस सार्कोमा। करेक्ट ऑप्शन इज बेसल सेल कार्सिनोमा है जो मोस्ट कॉमन हेडेक का कॉज बनता है, सिर दर्द का। व्हिच ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए मेजर रिस्क फैक्टर क्या है। ऑप्शन ए स्मोकिंग, ऑप्शन बी मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी HPV इन्फेक्शन, ऑप्शन डी ओबेसिटी। करेक्ट ऑप्शन है HPV इन्फेक्शन जो होगा वो सर्वाइकल कैंसर के लिए मेजर रिस्क फैक्टर है। अगला क्वेश्चन 139 139 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हिच कैंसर ट्रीटमेंट मॉडलिटी यूजेस हाई एनर्जी वेव्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। इसमें पूछा है कौन सा कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें हाई एनर्जी वेव कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑप्शन ए कीमोथेरेपी, ऑप्शन बी रेडियोथेरेपी, ऑप्शन सी इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन डी हार्मोन थेरेपी। करेक्ट ऑप्शन रेडियोथेरेपी। किसी में रेडिएशन जाती है जिसकी वजह से क्या होगा, एंड हाई एनर्जी वेव कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। अगला, कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का जो कॉमन क्या होगा, कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑप्शन ए हाइपरनाइट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया। राइट ऑप्शन है हाइपर यूरिसीमिया। जो यूरिन का उसका यूरिया का लेवल है वो बढ़ जाना उसमें, हाँ यूरिसीमिया में। अगला, व्हाट इज द TNM स्टेजिंग सिस्टम यूज्ड फॉर। TNM स्टेजिंग सिस्टम क्यों करते हैं। ट्यूमर ग्रेडिंग, आइडेंटिफाई बेनाइन tumors, describing extent of cancer spread, assessing risk of recurrence. Correct option is describing extent of cancer spread. Which antiemetic is serotonin receptor antagonist? Option A metoclopramide, promethazine, ondansetron, diphenhydramine. Correct option ondansetron. 143 143 नंबर, द मेजर गोल ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन इन कैंसर इज। ऑप्शन ए स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी क्योर, ऑप्शन सी रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, ऑप्शन डी एजुकेशन। करेक्ट ऑप्शन रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। अगला, व्हाट इज ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी क्या होती है। सिस्टेमिक कीमोथेरेपी, एक्सटेंट बीम रेडियोथेरेपी, रेडिएशन, एक्सटर्नल बीम थेरेपी,
internal radiation treatment, oral radiation pills. ट्यूमर मार्कर आर यूजफुल इन ऑल एक्सेप्ट, इसमें पूछा है ट्यूमर मार्कर है जो सबके लिए यूजफुल है, किसके लिए नहीं है। ऑप्शन ए कैंसर डायग्नोसिस, ऑप्शन बी मॉनिटर ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी कंफर्मिंग कैंसर क्योर, ऑप्शन डी डिटेक्टिंग रिकरेंस। करेक्ट ऑप्शन इज कंफर्मिंग कैंसर क्योर। अगला क्वेश्चन, कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन लंग कैंसर। लंग कैंसर की कॉमन साइट क्या होती है मेटास्टेसिस की फैलने की? लंग कैंसर कहाँ फैल सकता है? ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी ब्लैडर। करेक्ट ऑप्शन ब्रेन। जो ये मेटास्टेसिस लंग्स का जो कैंसर है ये ब्रेन को फैल सकता है। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। इसमें SVCS का सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम का फॉलोइंग सिम्टम पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन लंग स्वेलिंग, ऑप्शन बी फेशियल एडेमा, ऑप्शन सी यूरिनरी रिटेंशन, ऑप्शन डी एब्डोमिनल पेन। करेक्ट ऑप्शन होगा फेशियल एडेमा। फेशियल एडेमा है यही सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम में का सिम्टम है। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ तक देखा था, कहाँ फैलता है तो ब्रेन में। सिम्टम किसका है ये? फेशियल एडिमा का। अगला ये यहाँ देखना है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज ओवर प्रोड्यूस्ड इन फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा में कौन सा हार्मोन होता है जो ओवर प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए कॉर्टिसोल, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी कैटेकोलामाइन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। करेक्ट ऑप्शन इज कैटेकोलामाइन होता है जो ओवर सिक्रीट, ज्यादा सिक्रीट होता है। कैपोसिस सार्कोमा इज एसोसिएट विथ व्हिच वायरस? HIV, HPV, HHV, HSV। करेक्ट ऑप्शन इज HHV8। अगला, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए लेट साइन ऑफ कैंसर। कैंसर का लेट साइन कौन सा है? फटीग, वेट लॉस, पेन, लंप। करेक्ट ऑप्शन इज पेन जो होता है ये उसका कैंसर का लास्ट साइन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और MCQ अभी और 50 में है इस वीडियो में, तो जिसे देखना है देख सकता है। तो ये 50 MCQ अब अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इतना देखने में तो सब बोर हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।